नमो बुद्धाय। भगवान गौतम बुद्ध को नमन। आज हम बात करेंगे भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए देशना क्रमों में जो दूसरा तरीका है वो है सामूहिक देशना। भगवान इस सामूहिक देशना का अर्थ क्या बताते हैं? बुद्ध कहते हैं ये सामूहिक देशना बुद्ध के द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को, बुद्ध के द्वारा प्राप्त किए गए अवबोध किए गए तरीके को, उसको प्राप्त करने के बाद बुद्ध के द्वारा देशना करने जाने वाले को हम सामूहिक देशना कहते हैं। तो तथागत बुद्ध ने क्या प्राप्त किया? भगवान गौतम बुद्ध ने क्या अवबोध किया और उन्होंने क्या देशना किया? तो सामूहिक देशना यानी कि 4 आर्य सत्य। तो ये 4 आर्य सत्य क्या हैं? 4 आर्य सत्य किसने अवबोध किए थे, किसने प्राप्त किए थे? तो ये 4 आर्य सत्य तथागत बुद्ध ने प्राप्त किए थे। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के बाद इसको किसी को देशना करना, इसी को हम सामूहिक देशना कहते हैं। तो ये भगवान बुद्ध का दूसरा तरीका है। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्राप्त किया। हमें पता है कि उस समाज में पहले किसी को 4 आर्य सत्य प्राप्त नहीं थे। जिस किसी को जो प्राप्त नहीं होता है उस चीज़ को बुद्ध ने प्राप्त करने के बाद उसको देशना करना, मतलब जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उस ज्ञान को लोगों को बताना। तो ये दूसरा तरीका है। भगवान गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के बाद, अवबोध करने के बाद भगवान ने सोचा कि ये 4 आर्य सत्य किस किस का भला होगा इस संसार में। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को प्राप्त किया। पहला आर्य सत्य है दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य। बुद्ध कहते हैं कि मानव के जीवन में जब कोई दुख आता है तो इस दुख का कोई कारण भी होता है। दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख का निवारण भी है, और इस दुख को मिटाने के लिए रास्ता भी है। बुद्ध कहते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी आती है तो उस बीमारी का कोई न कोई कारण होता है। जब उस बीमारी का कोई कारण होता है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए दवाई भी होती है, और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए मार्ग भी होता है, दवा देने का क्रम भी होता है। तो बुद्ध ने कहा ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा देशना किए जाने वाले को हम सामूहिक देशना क्रम कहते हैं। तो भगवान ने ये 4 आर्य सत्य को प्राप्त करने के बाद लोगों को देशना देते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध का देशना या धम्म सुनने आता है, उस व्यक्ति को देखने के बाद भगवान बुद्ध सोचते हैं कौन सी देशना के क्रम से इस व्यक्ति को समझाया जा सकता है। भगवान ज्ञान प्राप्त करने के बाद बनारस में आने के बाद भगवान गौतम बुद्ध ने कौंडिन्य ब्राह्मण को 4 आर्य सत्य की देशना की थी। उस 4 आर्य सत्य की देशना सुनने के बाद कौंडिन्य ब्राह्मण अरहंत हो गया था। तो बुद्ध पहले उस व्यक्ति को देखते हैं कि ये कौन सी देशना के क्रम से क्या चीज़ को समझने से ये अरहंत की प्राप्ति कर सकता है, यानी कि अपने जीवन में क्लेशों को नष्ट करके जो इस संसार में किसी ने नहीं पाया उस चीज़ को वो पा सकता है। तो भगवान गौतम बुद्ध दुखार्य सत्य में कहते हैं कि दुख 2 प्रकार का होता है। एक दुख वो हुआ जो हमें बाहर की नज़र से दिखता है, एक दुख जो हुआ जो हमारे अंदर है, जो हमें नहीं दिखता है। तो बाहर का दुख हमें किस तरह से दिखता है? जब कोई व्यक्ति किसी परेशानी में है, किसी के चोट लग जाती है, तो वो हमें बाहर रूप से दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति परेशान है, लाचार है।
पीड़ा से जूझ रहा है, चोट लगी है, वो हमें दिखाई देता है। और एक दुख कहते हैं भगवान बुद्ध, वो आभ्यंतर है, वो शरीर के अंदर है, वो हमें दुख नहीं दिखाई देता है। किसी के चाहत की वजह से परेशान है, किसी को चाह रहा है वो नहीं मिल रहा है, अंदर कोई कमी है वो दिख नहीं रही है, उसमें भी परेशान है व्यक्ति। भगवान कहते हैं कि संसार में जाति पि दुखा, जरा पि दुखा, व्याधि पि दुखा, मरणम पि दुखा, अप्रिय ही संपयोगो दुखा, पिय ही विपयोगो दुखा, संकितेन पंचपादन। अगर शॉर्ट में से बोलेंगे तो पूरा पंचपादानस खंड ही दुख है। पंचपादानस बोला जाए तो हमारा शरीर ही पूरा दुख का कारण है। तो बुद्ध कहते हैं कि जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में दुख जब ही आता है जब कोई कारण होता है। तो उस कारण को भगवान गौतम बुद्ध इस तरह से विस्तार करते हैं, जैसे कि मनुष्य को रूप मिला है, चक्षु सोत घान जीवा काय, रूप शब्द गंध रस। यानी कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं किसके नज़रिए से, हमें आँख मिली है, चक्षु, हमें आँख मिली, हम उस आँख के नज़रिए से दूसरे व्यक्ति को देख रहा हूँ, और उस दूसरे व्यक्ति को देखने के बाद मन में लगा कि वो चीज़ सुंदर है, वो चीज़ अच्छी है, उस चीज़ को मुझे पाना है। अगर वो चीज़ हमें ना मिली तो मैं परेशान हो जाता हूँ। तो इसका कारण क्या हुआ, वो हमें नहीं मिली, वो चीज़ हमें नहीं मिली, जिस चीज़ को मैंने देखा वही कारण हो गया। अगर हमने किसी रस चीज़ को, जैसे स्वादिष्ट खाना है, कुछ भी है, पकवान है, उसको देखा खाने के लिए, उसको देखा किससे, आँखों से देखा, देखने के बाद मन में जाग उठा कि उस चीज़ को मुझे खाना है, लेना है, वो हमें नहीं मिला, तो क्या हुआ, खाना हमारा दुख का कारण बन गया। और उसके बाद कि हमारे शरीर को किसी चीज़ से खुश होना है, उस चीज़ को पाना है, वो नहीं मिला, तो क्या हुआ, दुख का कारण बन गया। तो कोई व्यक्ति चक्षुषोत गहन जीवा काय, जैसे कि किसी अंध व्यक्ति को कोई वस्तु सुंदर चीज़ हो, उसको दिखाओ, उसको नहीं दिखेगी, तो उसके मन में वो चेतना भी उत्पन्न नहीं होगी कि वो चीज़ हमें चाहिए, तो उसके मन में क्या हुआ, दुख का कारण नहीं है, इसलिए वो दुख नहीं है। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध दुखार सत्य, दुख समुदयार सत्य में देशना करते हैं, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। दुख दुखता, विपरिणाम दुखता, संखार दुखता। भगवान कहते हैं दुख 3 प्रकार का भी बन जाता है। एक तो सामान्य दुख हो गया, और दूसरा हो गया दुख दुखता विपरिणाम दुखता, किसी के बदल जाने से भी दुख उत्पन्न हो जाता है। संखार दुखता, यानी कि कर्म के, अच्छे और बुरे कर्म करने से भी दुख उत्पन्न हो जाता है। काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। काम की वजह से, चाहत की वजह से हमारे जीवन में दुख उत्पन्न होने लगता है। हम किसी चीज़ को चाह रहा हूँ, अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए हम परेशान हैं। और उसके बाद भगवान कहते काम तन्ना, भव तन्ना। उसी काम तन्ना की वजह से, उसी चाहत की वजह से हमारा संसार में आना जाना क्रम शुरू हो जाता है। हमें वो चीज़ नहीं मिली, इसीलिए मैं परेशान हुआ, उस चाहत को ख़त्म नहीं हुई, हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु होने के बाद भी वो चाहत, वो तृष्णा ख़त्म नहीं हुई, इसीलिए मैंने विभव तन्ना, काम तन्ना, भव तन्ना, यानी कि दूसरा जन्म लेने के लिए फिर भी ये चेतना, ये तृष्णा हमें परेशान कर रही है, तो हम दूसरा जन्म ले रहा हूँ, उस दूसरे जन्म में भी हमारी चाहत पूरी नहीं हुई, मैं फिर, तो इस तरह से हमें संसार में आना जाना लगा रहता है। विभव तन्ना वो होता है, काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना वो होता है जो व्यक्ति समझता है कि मरने के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है, जो करना है इसी संसार में, इसी जीवन में कर लो। तो जो करना है इसी संसार में, इसी जीवन में करने के बाद व्यक्ति ना ही कुशल को समझता है, ना ही अकुशल को समझता है, यानी कि ना ही बुरी चीज़ को समझता है, ना ही सही चीज़ को समझता है। तो भगवान बुद्ध इसीलिए कहते हैं काम तन्ना, भव तन्ना, विभव तन्ना। इन 3 चीज़ों की वजह से मनुष्य का जीवन आना जाना, आना जाना, आना जाना लगा रहता है।
बुद्ध ने जो वो प्राप्त किया है जो किसी ने प्राप्त नहीं किया, शून्यता। जहां कुछ नहीं है, सब खत्म, बुद्ध उस जगह गए हैं। और उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं इन दुखों से बाहर निकलने के लिए भगवान गौतम बुद्ध रास्ता भी बताते हैं। वो बताते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंत, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि। इन आर्य अष्टांग मार्ग के द्वारा व्यक्ति उन दुखों को समाप्त कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सही दृष्टिकोण से सही चीज को देखे, सही और गलत को परखे, समझे, तो वो व्यक्ति उन तृष्णाओं को खत्म करके अपना भव खत्म कर सकता है। इसलिए ये चार आर्य सत्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा प्राप्त किए गए हैं। इसीलिए भगवान की ये देशना का क्रम सामुख्यांसिक देशना, यानी कि खुद के द्वारा प्राप्त किए गए धम्म को, खुद के द्वारा प्राप्त किए गए चार आर्य सत्य किसी को देशना करना, ये तथागत बुद्ध का दूसरा क्रम है। अगर कोई व्यक्ति चार आर्य सूत्र सुनने के बाद, संसार से सारे क्लेशों को नष्ट करने के बाद निर्वाण को प्राप्त होता है, तो भगवान गौतम बुद्ध उस दूसरे तरीके से देशना करते हैं, उस दूसरे क्रम से, उस दूसरे उनके देशना से वो देशना करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति, पहले तो भगवान बुद्ध व्यक्ति को देखते हैं ये कौन से क्रम से समझेगा। तो ये चार आर्य सत्य हैं वो तथागत बुद्ध के द्वारा देशना किए। उन्होंने बताया दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, और इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। ये चार आर्य सत्य एक ऐसे आर्य सत्य हैं हमें जल्दी समझ में नहीं आएंगे। तो हम आगे के वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें एक एक आर्य सत्य का विस्तार करेंगे। आज हमने सीख लिया कि भगवान गौतम बुद्ध का दूसरा देशना देने का क्रम क्या है। उन्होंने अपने, जब मनुष्य के जीवन में जब उनका जीवन था, उन्होंने बहुत सारे लोगों को चार आर्य सत्य देशना करके संसार से मुक्त किया है, संसार से आना जाना खत्म किया है, निर्माण को प्राप्त करवाया है। तो वो तथागत बुद्ध, उनके द्वारा ही ये चार आर्य सत्य प्राप्त किए हैं, किसी दूसरे ने नहीं। तो इसका सामुख्यांसिक देशना का अर्थ यही हो जाता है कि खुद के द्वारा प्राप्त किए गए धम्म को किसी व्यक्ति को देशना करना। तो खुद के द्वारा क्या प्राप्त किया है, चार आर्य सत्य। उसमें दिया गया है दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है, और दुख से बाहर निकलने के रास्ते क्या है। भगवान गौतम बुद्ध हर एक व्यक्ति को देशना करते हैं, तो समझाते हैं। इसीलिए तथागत भगवान गौतम बुद्ध का सुंदर धम्म इस संसार में सभी के लिए, हित के लिए, सभी के मन की शांति के लिए, सभी को प्रसन्न करता है, सभी को भाईचारा दिखाता है, सभी को एक समान जीने का भगवान ने हक दिया है। हम लोग आगे बात करेंगे एक बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा भगवान गौतम बुद्ध ने देशना किया। उस देशना में उसका, भगवान बुद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने किस तरह से मानव को, यानी इंसान को स्वतंत्र किया है, एक व्यक्ति को स्वतंत्र किया है। तुम अपने जीवन में स्वतंत्र हो, तुम अपने जीवन में स्वतंत्र हो। ये टॉपिक जब हम बात करेंगे तो इसमें समझ में आएगा तथागत बुद्ध की कितनी सुंदर वाणी, और उन्होंने कितनी सुंदर से मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता दी है। एक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो किसी के नीचे नहीं है, वो किसी के दबाव में नहीं है, उसका जीवन है, वो अपने जीवन का खुद निर्णय कर सकता है। तो भगवान गौतम बुद्ध का जो दूसरा था देशना देने का क्रम, वो सामुख्यांसिक देशना है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कि चार आर्य सत्य क्या हैं, धीरे धीरे बताएंगे। अभी तो उनके देशना देने के क्रम और हैं, वो समझाएंगे। तो हम अपने जीवन में किस तरह से इन क्लेशों को नष्ट करके अपना जीवन स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं, हर तरफ से हर प्रयोग संभव है। बस अपने मन से, अपने वाणी से और अपने शरीर से उस चीज़ को अच्छी तरह से समझें। नमो बुद्धाय।